फ्रेंड्स नमस्कार, मेरे इस चैनल रिव्यू बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर स्मिथ और आज बात करने वाला रिव्यू ऑफ अमेजन प्राइम्स न्यू डॉक्यूमेंट्री सीरीज जिसका नाम है रेनबो रिश्ता। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बहुत ही डिफरेंट है। इंडियन सिनेमा में, इंडियन कंटेंट में ऐसा कभी शायद देखा नहीं होगा। यहाँ पर 6 क्वीर कपल की बात है, एक ऑड कपल की बात है, ऑड लोगों की बात है। हमारे लिए ऑड है पर दोस्तों वो ऑड नहीं है। एवरेज अभी आप देखना कि हर एक कोई कंटेंट आता है ना, उसमें कहीं पर भी एलजीबीटी की कुछ तो किरदार होते हैं। शायद वो गे भी हो सकते हैं या फिर ट्रांसजेंडर। अभी ट्रांसजेंडर की वेब सीरीज हमने ताली तो देखी। पर दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन ट्राई किया है जयदीप सरकार ने। तो इस कंटेंट के लिए हेड्स ऑफ कि ये पूरा सोच लेके आए और हमारी तरफ रखा। तो प्रोडक्शन लुक बहुत हाई है। मैंने सोचा था इससे बहुत ही अच्छी मुझे लगी। और पहले दोस्तों एक ही बात है ना कि यार हमें ये देखने का मन बहुत कम लोगों को होगा, तो प्रेफरेंस बहुत ही कम लोगों का होगा कि ऐसी वेब सीरीज देखनी। 6 एपिसोड है, हर एक एपिसोड 35 मिनट्स का ही है। तो उसमें दोस्तों बात प्लॉट की करते हैं। वहां पर एक 6 कहानियां हैं। एक उसमें लेस्बियन कपल है, दो गे है कपल है। बाद में एक ट्रांसजेंडर जिसने शी इज डॉक्टर, त्रिनेत्रा नाम है, उसने अपनी सर्जरी करवाई बैंकॉक में 2019 में। तो उसने मणिपाल से एमबीबीएस किया है, उसकी स्टोरी चलती है। तो वो नए नए डेट पे जाती है और फिर क्या होता है। यहाँ पर एक आयुष्मान करके कैरेक्टर है, तो वो एक लश मॉनसून करके कैरेक्टर भी वो प्ले करता है, वो भी एक अच्छा मुझे लगा। फिर डैनियला करके एक कैरेक्टर है, तो वो मुझे सबसे बेहतर लगा। डैनियला और जोल का जो कैरेक्टर है ना, दोनों का। तो पहली सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वही है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्री कही गई है। और ये अनस्क्रिप्टेड है, तो उनके सोच क्या होती है, लोग उसके उनके बारे में क्या सोचते, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, उसकी विशेष क्या होती है। तो कैसे कैसे वे उसको फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो फिर कैसे वो टेकल करता है और फिर कैसे पब्लिक के सामने वो जाते हैं और उनकी सोच क्या रहती है, ये पूरा दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये पूरे सोच के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एंटरटेनिंग शायद आपको ना लगे, रिव्यू नहीं करता होता तो मैं शायद ये वेब सीरीज नहीं देखता। पर क्योंकि मैं ये रिव्यू करता हूँ तो मैंने 6 एपिसोड देख लिए और मुझे ओवरऑल दोस्तों डिसेंट लगी। मेरे तरफ से 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। अगर आपको ये कंटेंट में जानने का रस है दोस्तों, इंटरेस्ट है कि एलजीबीटी क्यू आई कम्युनिटी में क्या होता है, क्या सोचते हैं ये लोग, उनकी लाइफ क्या होती है, उसके गोल क्या होते हैं, उसके तरफ उसके पेरेंट्स का क्या सोचना होता है। तो ये बहुत सटल वे में अच्छी तरीके से दिखाया है। और फिर लव क्या, उनके उनके लिए लव क्या होता है, लव इज लाइक होम, और वो शुरू से आ जाता है। तो ओवरऑल ठीक ठाक सी है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है कि आपको जानने की क्यूरियोसिटी है तो डेफिनेटली आप चेकआउट कीजिएगा। एटलीस्ट मैं बोलूँगा आप एक एपिसोड तो देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कैरी ऑन कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। पर एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए, ये मेरी पर्सनल विश है। बाकी तो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपने देखी है तो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, ये मुझे बताना। विश के हमारा नज़रिया इन लोगों के बारे में थोड़ा चेंज हो, क्योंकि दोस्तों 2% बर्थ होता है ना आउट ऑफ 100, तो ये ऐसे ही लोग होते हैं। तो हमारे लिए एबनॉर्मलिटी है, पर यार उनके लिए वही नॉर्मल चीज़ है। तो आप सोच लो कि ये हमारे पूरे इंडिया की 1 अरब 40 करोड़ पॉपुलेशन है। तो उसमें कितने लोग ऐसे होंगे कि शायद वो लेस्बियन भी हो सकते हैं, वो मतलब उनको जेंडर आइडेंटिटी में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये उनका प्रॉब्लम नहीं यार, वो उनका डेवलपमेंट ही ऐसा हुआ है, उसके हॉर्मोन्स ही ऐसे हैं। तो वो क्या कर सकता है, हमें लगता है कि ये क्यों ऐसा है, पर उसमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हमें मतलब उन उन लोगों के लिए एम्पैथी सिंपैथी रखना चाहिए कि नहीं यार वो भी इंसान है, वो ऐसा है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि नहीं यार लेट इट बी। हाँ मुश्किल है, अभी फॉरेन में शुरू हुआ है, जब अगर वहाँ पर एक्सेप्टेंस आ गया यहाँ पर भी आएगा। अभी 2019 में वो तो एटलीस्ट वो लॉ तो दूर हो गया कि यहाँ पर वो एलजीबीटी कम्युनिटी को एटलीस्ट लीगल राइट्स तो मिले। हाँ अभी यहाँ पर उनकी शादी को लीगल राइट्स नहीं मिले, पर शायद 20-30 साल में वो भी हो सकता है। थैंक यू सो मच।